जिन्होंने इस जीवन को मन के उस पार जाकर जाना है। उनका कहना है कि व्यक्ति जागा हुआ नहीं है, उसे एक किस्म की नींद मूर्छा ने घेर रखा है और ज्यादातर लोग इस नींद में ही इस पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कुएं का मेंढक कुएं की चार दीवारी को पूरी दुनिया मान लेता है, पर उसे भी क्या पता इस कुएं के बाहर भी एक अपरिचित दुनिया है, जिस दुनिया को उसने कभी देखा ही नहीं। लेकिन हमारा मन चालाक है, वो इस नींद को, बेहोशी को हमें इस तरह से अनुभव करवा देता है कि हमें ये नींद या बेहोशी ठीक उस कुएं के मेंढक की तरह, जैसे उसे कुएं की चार दीवारी पूरी दुनिया लगने लगती है, हमें भी ये नींद या बेहोशी सच्ची दुनिया लगने लगती है। इस नींद का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मनोविज्ञान का ये कहना है, सड़क पे जो बहुत से हादसे होते हैं, उन हादसों का एक कारण व्यक्ति का अपने मन की दुनिया में व्यस्त रहना भी है। इस बात की अगर आपको पुष्टि करनी है तो इस वीडियो के खत्म होते ही अपने शहर या अपने गांव का एक चक्कर लगाना, तो आपको बहुत से लोग अपने आप से ही बात करते हुए नजर आ जाएंगे। फिर उसके बाद अपने आप से ये सवाल जरूर करना, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते। ये मैं आपको व्यक्ति के मन की एक बहुत ही गहरी बात बताता हूँ। ये जो नींद है ये एक किस्म का पागलपन है। मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। पागल खाने में जो लोग होते हैं वो पागल इसलिए होते हैं, उनके दिमाग की जो मेमोरी है, स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां उन्हें इस आंखों से दिखने वाली दुनिया से भी ज्यादा सच लगने लगती हैं। वो अपने मन में ही जीने लगते हैं और डॉक्टर्स की ये कोशिश रहती है कि किसी तरह उस पागल व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाए कि जिसे वो पागल व्यक्ति अपनी दुनिया मान रहा है वो महज एक कल्पना है। उसी दिन उस व्यक्ति का पागलपन टूट सकता है। फिर आते हैं वो लोग जो नॉर्मल है। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि नॉर्मल व्यक्ति ही धीरे धीरे पागल होता है और पागल व्यक्ति ही धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है, इसे ध्यान से समझिए, एक पागल व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं। या तो वो पागल ही रह सकता है पूरा जीवन, या वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक उसी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति के पास भी दो रास्ते हैं। संभावना उसकी पागल हो जाने की भी है और दूसरी संभावना उसकी जाग जाने की है। फिर आते हैं वो लोग जो कल्पनाओं से मन से ऊपर उठ पाते हैं, यानी जागे हुए लोग, जिन्हें हम इनलाइटनमेंट, समाधि, महासमाधि ऐसे शब्दों से उन्हें जानते हैं। इस नींद को, इस मूर्छा को तोड़ने के लिए मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें समझ लेना इस नींद को तोड़ने के लिए अनिवार्य शर्त है। कुछ लोग सुबह शाम 5 या 10 मिनट बैठ जाने को ध्यान समझते हैं। ये ठीक वैसी बात है 5 या 10 मिनट के लिए जागने के लिए प्रयास करना और बाकी के समय फिर से मूर्छित हो जाना, सो जाना। जीवन के हर एक पल हमें कोई ना कोई फैसला लेना होता है। फिर चाहे वो फैसला खाना खाने का हो, दुखी हो जाने का हो, गुस्सा हो जाने का हो, हर एक फैसला आपको लेना ही होता है। लेकिन जो भी फैसला एक सोया हुआ व्यक्ति लेगा वो उसे दुखों की ओर लेकर जाएगा। आप कोई भी काम करो, आपके अंदर कोई जागा होना चाहिए। आपके अंदर कोई जागा हुआ से मतलब जो आपकी आत्मा है, देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला। जिनको मेरी ये दूसरी बात नहीं समझ आई उनको पहले की 3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इसे मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। जब आप एक सॉन्ग को सुनते हो तब आप एक गहरी मूर्छा में जाते हो। उस गाने में जो शब्द और ध्वनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो आपके अंदर भावनाएं पैदा करना शुरू कर देती हैं। आप दुखी या खुश होना शुरू हो जाते हो। ये नींद है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई जागा हुआ है वो कहेगा ये तुम्हारी भावनाएं एक मिथ्या है, एक वहम है। इसे जागा हुआ व्यक्ति कहते हैं। तुम विचार कर रहे हो, एक तो ये होगा कि तुम विचार में ही खोए जा रहे हो, ये नींद है। तुम्हें ये एहसास हो कि मेरे अंदर से कोई उस विचार को देख रहा है, तो देखने वाला अलग है, दिखने वाली चीज अलग है, क्योंकि विचार मन है। तुम्हारा जाग जाना तुम्हें दुनिया के तमाम दुखों से मुक्त करता है। उसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ। टीवी में बहुत सी एड्स आती हैं। वो लोग आपके दिमाग से इतना खेलते हैं कि एक दिन आप उस चीज को खरीद लेते।
सोशल मीडिया पे यही कुछ नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी कंपनीज साइकोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। दिमाग से खेला जाता है ताकि ज्यादा सेल्स हो सके। चीजों का इस्तेमाल करना सीखो, चीजों के द्वारा इस्तेमाल मत हो। एक ही दिन में सब नहीं हो जाता, तो छोटे से शुरुआत करना। पहले आप अपनी आदतों के प्रति जागो। आप देखोगे पूरे दिन में बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक करते हो जिन पे आपका कोई बस नहीं होता। कुछ लोग बिना मतलब ही बोलते रहते हैं, मुंह से नहीं तो दिमाग में बोलते रहते हैं। ऐसे तुम्हें अपनी आदतों के प्रति जागने का अभ्यास होगा, फिर आगे और भी जागा जा सकता है। भावनाओं के प्रति जागना, विचारों के प्रति जागना, जीवन के प्रति जागना। ऐसे धीरे धीरे नींद का टूटना होगा और जागना घटित होगा। अगर तुम्हारे अंदर से कोई जाग जाए हर एक चीज के प्रति, तो ये जीवन ध्यान है। अगर तुम ना जागो तो जन्म जन्मांतर की नींद है।